प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने के कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। महर्षि मित्रं ही महर्षि में ही महिम नाम महनीय कीर्ति नादानुसंधान विधान योगी भारत देशस्य शिवावतार। महाराज सद्गुरु हैं राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले बुद्ध मंगलमय संत समाज के रूप में मंचासीन परम श्रद्धेय आदरणीय सम्माननीय माननीय हमारे गुरु प्रसाद बाबा, सभी महात्मागण, गायक जी, इस धर्म क्षेत्र में अपने तन और मन को पवित्र करने हेतु संसार का श्रेष्ठतम और पवित्रतम कार्य को संपादन करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सदात्माओं, धर्मानुरागिनी माता, भक्तिमती बहनों तथा जहाँ तक यह माइक्रोफोन की आवाज़ जाती है, अपने अपने निवास में अवस्थित सभी नगर निवासियों, धर्मोडी वासियों, सबों के अंतस्थ नारायण को मुझ सेवक का सत सत नमन। इस संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ का 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरे दिवस के प्रथम सत्र प्रातःकालीन सत्संग में आप सब जत्र तत्र से इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने एकत्र हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग कल प्रातः काल सत्संग की महिमा पर सुने थे, अपराह्न काल में गुरु की महिमा पर सुने। संत मत की पढ़ाई 3 पन्ने में समाप्त है। सत्संग, गुरु, तीसरा है ध्यान। अभी पाठ किया गया। हम लोग सद्गुरु महाराज द्वारा विरचित एक ग्रंथ, सदग्रंथ है सत्संग जो भाग 1, 2, 3, 4 से पाठ श्रवण किए, मनोयोग पूर्वक पाठ श्रवण किए हैं। तो श्रोता और वक्ता के बीच जो प्रतिपाद्य विषय है वह सुषुम्ना ध्यान पर, इसी पर पाठ सुनाया गया। हम लोग अभी गुरु महाराज कृपा के सागर हैं। योग शिखोपनिषद के वाक्य को, ऋषि वाक्य को सत्संग योग में लाकर प्रथम भाग में अभी हम लोग अध्याय 4 में पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ क्या सुने? गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्य नाड़ी विचारस्य कलां नारहंती षोडशीं। गंगा सागर में स्नान करके और मणिकर्णिका को प्रणाम करने से जितना फल मिलता है, मध्य नाड़ी पर विचार करने से जो फल मिलता है, इसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। ये आप इनका शाब्दिक अर्थ सुने।
लेकिन उनका गुरु महाराज का भाव क्या है? गंगा सागर कलकत्ता में है। संत ने लिखा 68 तीर्थ है, सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। 68 तीर्थ है, 68 तीर्थ में बार बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने से मिल जाता है। ऐसा क्यों लिखा? तो देखिए, जितनी बड़ी बड़ी पवित्र नदियां हैं, गंगा, गंडक, कोसी, कमला, बागमती, सोन, पुनपुन, फाल्गु, जितनी भी नदियां हैं, सब नदियां जाकर गंगा सागर में मिल जाती है। अगले बार पूज्यपाद व्यासानंद जी महाराज का कार्यक्रम हुआ था गंगोत्री में, जहाँ से गंगा निकली है। तो जो लोग गंगोत्री गए होंगे, आने जाने में 6-7 हज़ार रुपया जरूर लगा होगा। एक गंगा जहाँ से निकली है उसका दर्शन करने में 7 हज़ार खर्च होता है, 68 तीर्थ जाने में कितना हज़ार खर्च होगा? फिर समय चाहिए, 68 तीर्थ जाने का जगह का पता चाहिए, आदमी चाहिए ले जाने वाला। तो यहाँ ऋषि वाक्य बहुत शॉर्ट कर दिया कि 68 तीर्थ अगर मान लीजिए एक बार में अगर 2,000 खर्चा हुआ तो 68 को 2,000 से गुना करिएगा तो 1,36,000 हो जाएगा। तो एक बार दर्शन करिएगा तो 1,36,000 होगा, 10 बार करेंगे 13,60,000 होगा। अब बढ़ाते जाइए उसको, करोड़ों की सीमा पर चले जाएंगे। न इतना पैसा होगा न इतना तीर्थ जा पाएंगे। यहाँ ऋषि वाक शॉर्ट कर दिया, क्यों इतना पैसा खर्च करें, इतना दूर जाओगे, यहाँ से भागलपुर से कलकत्ता चले जाओ, बगल में वहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ ट्रेन पकड़ना, एक बार गंगा सागर में डुबकी लगा दोगे, सब तीर्थ बार बार करने से जो फल होगा, एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने से सारा तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार फल मिल गया। शॉर्टकट कर दिया, बेसी बवाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब दूसरा क्या लिखा, नत्वा च मणिकर्णिकाम, नम धातु में कत्वा प्रत्यय लगने से नत्वा होता है। नम मने होता प्रणाम करना, तो मणिकर्णिका घाट को प्रणाम कर लेने से सब देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये तो उसमें नहीं लिखा मणिकर्णिका घाट नाम कैसे पड़ा है, लेकिन अभी पाठ में आप सुने, इसको थोड़ा सा अंदर की बात है, इसको सुना जाए। स्वर्ण मणिकर्णिका घाट नाम कैसे पड़ा? एक समय की बात है, बैसाख महीना शुक्ल चतुर्दशी का दिन था, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी, हिमालय का बर्फ पिघल रहा था। सदाशिव जी पार्वती को लेकर वहीं थे। तो सदाशिव जी मौज में आके कहते हैं, पार्वती देखो बड़ी गर्मी पड़ रही है और बर्फ पिघल रहा है, ऐसा करो बसा को मैं तैयार करता हूँ, चलो काशी। वहाँ काशी में विश्वकर्मा जी एक मंदिर बनाए हैं, विश्वनाथ मंदिर, मेरा ही मंदिर है, बड़ा अच्छा दृश्य है। दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं उनका दर्शन करने। हम लोग भी चलो गर्मी पड़ती है, वहाँ कम गर्मी होगी, गंगा बहती है, स्नान भी कर लेंगे, मेरी जटा से गंगा निकली है, और फिर दर्शन भी कर लेंगे, वहाँ लोग देख भी लेंगे लोग कैसे कैसे सजाया गया। पार्वती बोली ठीक है प्रभु। बसा को सजाकर दोनों आ गए। आए तो काशी पहुँचे जहाँ गंगा बह रही थी, गर्मी तो थी ही। तो सदाशिव जी कहने कृपा किए, चलो पार्वती स्नान कर लेता हूँ। दोनों स्नान करने गंगा में गए। गंगा में तो तेज धारा बहती है। पार्वती के कान में जो कर्णफूल था, जिसको झुमका कहिए, बाली कहिए, जो मकड़ी कहिए, जो भी कहिए, कर्णफूल जो था उसकी ठेपी थी ढीली थोड़ा, ठीक, ठेपी ढीली थी। तो झपकी जो लगाई, डुबकी जो लगाई ना, तो करंट भी तेज, और झटकी का जो झटका लगा, दोनों कान का ठेपी तो खुल गया। ठेपी खुलने से करंट जो तेज थी, वो कान का जो कर्णफूल था वो कान से खुल करके पानी में बहने लगा। चूँकि सोना की बनी हुई थी, भारी था वो,
वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। डूबते डूबते कुछ करंट से आगे जा करके बीच गंगा में बालू पर तलहटी में जाके वो बैठ गए। अब पार्वती को पते नहीं, वो ठेपी वो तो डुबकी लगाई, उसको क्या पता कौन से क्या गया नहीं गया, ठेपी ढीली थी, कर्णफूल खुल के चले गया। जब ऊपर आई ऊंचा पर, जब कपड़ा से पोंछने लगी, कान में हाथ गया, देखती है दोनों कर्णफूल गायब है। तो सदाशिव जी से बोली, प्रभु कान के दोनों कर्णफूल गायब है, नहीं है, इसलिए ऐसा करिए, देखिए ना। सदाशिव जी बोले ठीक है। तो ध्यानी थे सदाशिव जी, ध्यान किए, बोले पार्वती ये तो कई बांस नीचे पानी में जाकर के वो बहुत गहरी जमीन में जाकर तलहटी में बालू पर बैठ के जगमगा रहा है, उतना दूर डुबकी लगाने में बड़ी परेशानी है, चलो दूसरा बनवा देंगे, छोड़ दो इसे। अब भगवान बोले तो पार्वती क्या करे, चली गई आगे। वहाँ पर अपना पर्यटन कर लिए, इसका कौन सी का वो जो ही था विश्वनाथ मंदिर, घूम फिर लिए अपना, संध्या बेला में लौट कर फिर कैलाश चले गए। ठीक, इस बात को बहुत दिन बीत जाती है, सोना पानी में तो गलने वाला है नहीं, बहुत दिन बाद बीत जाती है। एक संत हुए चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु भी पर्यटन के ख्याल से निकले, तो आते आते आए काशी, आए तो गर्मी का समय था, वो भी स्नान करने के लिए जो गंगा में डुबकी लगाने गए, तो ध्यान बल से देखे कि ध्यान में कितनी शक्ति है कि नीचे में वो जमीन पर जो है बालू में कुछ जगमगा रहा है। आँख बंद करके ध्यान लगाए, कहा अरे ये तो कर्ण का फूल है, बहुत कीमती है। ध्यान बल से देखे, दोनों धार को जोड़ करके सुषुम्ना ध्यान से योग बल से उसको खींच लिए। सोचिए, जिस कर्ण फूल को शंकर जी डुबकी लगा कर लाने में असमर्थ हो गए, उसको एक संत योग बल से खींच लिया। तो शंकर जी बड़े हुए कि संत बड़े हुए, विचार करिए तो कौन समझेगा इस रहस्य को। यही मैं कल से क्लियर कर रहा हूँ कि सत्संग और संत की महिमा बहुत अधिक है। इनको ये जोग बल से खींच लिए, आँख बंद किए, पता चला पहुँचे, संत थे चैतन्य महाप्रभु, पता चला अरे ये तो कान का जो कर्णफूल है माता पार्वती का है। तो पंडित जी को बुलाया वहाँ घाट पर, अरे सुनिए पंडित जी, इस घाट पर एक मंदिर बना दीजिए, अब मंदिर में माता पार्वती और सदाशिव का मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। ये कान का फूल जो है ना माता पार्वती का है, इसके कान में पहना दीजिए। इस घाट का नाम रखिए, ये कान का फूल सोने की बनी है, अब मणि कीमती पत्थर से जड़ी है। कर्णफूल में लोग ने पत्थर बीच में देता है, तो कर्णफूल में सोने की बनी है, पत्थर से जड़ी हुई है, हाँ तो मणि से जड़ी हुई है। इसका नाम रखिए स्वर्ण मणि कर्णिका घाट। कर्णिका माने कान का, स्वर्ण माने सोना, सोने की बनी हुई, अब मणि से जड़ी हुई, और कर्णिका माने कान का। तो इस घाट का नाम रखिए स्वर्ण मणि कर्णिका घाट, इसका नाम रखिए। तो यहाँ पहना दीजिए। तो जो लोग यहाँ प्रणाम करेंगे, तो माता पार्वती कौन है? आदि शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा माता है। इनको प्रणाम करने से सब देवियों का आशीर्वाद मिल जाएगा। सदाशिव जी देवाधिदेव महादेव हैं, उनको प्रणाम करने सब देवता का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इस घाट में जो प्रणाम करेगा, तो कहीं शास्त्र में है 33 कोटि देवता, कहीं है 56 कोटि देवता। अब इतना देवी देवता, 56 करोड़ देवता का नाम जानते हैं हम लोग? जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो सभी देवी देवता को प्रणाम करने से जो आशीर्वाद मिलेगा, इस घाट में आकर के जो आशीर्वाद ले लेगा यहाँ, तो सब देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाएगा। शॉर्ट कर दिया कि नहीं? सारा तीर्थ आप जाएंगे, बहुत समय लगेगा, बहुत रुपये खर्च हो जाएंगे। एक बार गंगा सागर चले जाएंगे, तो वहाँ पर आप स्नान कर लेंगे, तो सब तीर्थ का फल मिल गया, एकदम शॉर्ट।
सब देवी देवता को प्रणाम करने अलग अलग जाएंगे, पैसे भी खर्च होंगे, जा भी नहीं पाएंगे। अगर काशी चले जाते हैं, वहाँ स्वर्ण मणिकर्णिका घाट को प्रणाम कर लेते हैं, सब देवी देवता का आशीर्वाद मिल गया, शॉर्ट हो गया। लेकिन गंगा सागर जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा। मान लीजिए गंगा सागर जाएंगे कलकत्ता होकर, कुछ तो समय लगेगा, कुछ पैसे भी लगेंगे। काशी जाने में कुछ समय लगेगा, कुछ पैसे लगेंगे। यही समझना है कि जहाँ कल से आकर आप जहाँ बैठ रहे हैं, इसके बारे में क्या बताया। कोई व्यक्ति काशी और कलकत्ता नहीं जाकर, गंगा सागर नहीं जाकर, सत्संग में आकर केवल बैठ जाए। अब बैठ करके क्या करे, ध्यान तो दूर की बात है, मध्य नाड़ी विचारस्य, हमारे आपके शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। 72 करोड़ नाड़ियों में 1001 नाड़ियां प्रधान है। 1001 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान है। 101 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रधान है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और 3 नाड़ियों में जो सुषुम्ना है, मध्य नाड़ी, ये सबसे बेसी प्रधान है। ठीक, तो इसका नाम है आज्ञा चक्र, छठा चक्र, 10वां द्वार, तिल द्वार, शिव नेत्र और मध्य नाड़ी, सुषुम्ना, अंग्रेजी में स्पिनल कोड, उर्दू में सहरग, सब इसी का नाम, तिल द्वार सब इसी का नाम है, तिल खिड़की सब इसी का नाम है, बहुत नाम है। तो सत्संग में आकर कोई केवल ध्यान नहीं, विचार कर ले कि ये दोनों धारा जहाँ मिलती है वहाँ मध्य नाड़ी सुषुम्ना है। विचार करने से अगर 16 आना फल मिलेगा, सारा तीर्थ घूमने से, सारा देवी देवता को प्रणाम करने से जो फल मिलेगा वो 1 आना भी नहीं है। विचार करिए, कितना सुंदर ज्ञान को सद्गुरु महाराज ये सत्संग योग में लिखवाने की कृपा की। पाठ कर लिया जाए, इसका विवेचन किया जाए, सबके दिमाग में संत मत का ज्ञान एकदम प्रस्फुटित होकर भरेगा। अब सोचिए, लोग सब तीर्थ करने के लोग मार करता है, यहाँ वहाँ 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 जाता है, सब जगह में लोग प्रणाम करने के लिए जाना चाहता है। यहाँ कह रहा है गंगायां सागरे स्नात्वा, गंगा सागर में स्नान करके, नत्वा च मणिकर्णिकाम, मणिकर्णिका को प्रणाम करने से जो फल मिलता है, मध्य नाड़ी विचारस्य, मध्य नाड़ी पर जो विचार किया जाता है, कलांग नारहंती षोडशीम, इसके फल के 16वां अंश के बराबर भी वह नहीं है। विचार करिए कि यहाँ अगर ध्यान करने से, मध्य नाड़ी विचार करने 16 आना फल मिलेगा, तो वो सब करने से 1 आना भी नहीं मिलेगा। ये कोई पैसा खर्चा नहीं। कल से जो आप यहाँ आए, क्या खर्च है, पैदल आए, कुछ खर्च नहीं, साइकिल मोटरसाइकिल से आए तो कुछ पैसे लगे, लेकिन लाभ कितना हुआ, केवल बैठ करके विचार करने से जो फल मिलेगा वह 16वां अंश के बराबर भी उसका, इसके बराबर वो नहीं है। इसका मतलब है कि वह मध्य नाड़ी जो हम लोगों के पास है, यही सबसे प्रधान नाड़ी है, ये सुषुम्ना, इसी में हम लोगों को विचार करना चाहिए। अगला पंक्ति सुने, अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेयी शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगश्च कला नारंती षोडशीम। हजारों अश्वमेध यज्ञ कोई कर लेगा, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लेगा, उससे बहुत फल मिलेगा। लेकिन कोई बैठ कर कभी, जो हम लोग स्तुति विनती के बाद जो ध्यान किए थोड़ी देर, अगर दोनों धार को सुषुम्ना में कोई मिला दे, दोनों धार को सुषुम्ना में मिलाने से 1 पल ठहर जाए, उससे में अगर फल जो मिलेगा, इसके फल के बराबर हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। भाग 1 से सुने, भाग 2 से सुने गुलाल साहब की वाणी, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। जब ध्यान करके उलट के चलेंगे, बिन बाजे तहाँ धुनि सब होवे, बिगसी कमल कचनार। उलटी देखो घट में
ज्योति पसार। जब उलट के अंदर जाएंगे देखें कितना ज्योति है, बिना बाजे वहाँ बाजा बजने लगता है ना। तो पैठी पताल सुर शशि बांधो असाधो त्रिकुटी द्वार, गंग जमुन के वार पार बिच, गंग जमुन के वार पार बिच। तो वहाँ पर क्या भरो है मुक्ति भंडार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। कितना ज्योति है वहाँ अंदर में। भाग 2 से सुने सुषुम्ना ध्यान पर, भाग 3 से सुने शंकराचार्य जी महाराज की वाणी। पाठ को मैंने चुन चुन कर करवाया ताकि आपको पाठ के आधार पर समझने की शक्ति आपको उत्पन्न हो जाए, आप इस रहस्य को समझ सके। शंकराचार्य महाराज लिखते हैं प्राणायामम प्रत्याहारम नित्या नित्य विवेक विचारम। प्राणायाम और प्रत्याहार का कर नित्य विचार, क्या नित्य या नित्य वस्तु है इसको सदा विचार। जाप समेत सदा करता रहो, हमेशा जप करते रहिए, उस महातत्व का ध्यान, उसका ध्यान करिए। जाप में मन को लगा के रखिएगा। अगर आप मन में ठान लीजिए कि हमको अपने इष्ट का दर्शन करना है, तो सुबह जो जगिए, सुबह से शाम तक हमेशा मन को जाप में लगा रखिए, कभी जब छूटे नहीं, तब इष्ट का दर्शन हो जाएगा। लेकिन 24 घंटा में 10 मिनट भी लोग जाप नहीं करता है। वो बेटा को याद करता है, संपत्ति को याद करता है, घर द्वार को याद करता है, जगह जमीन को याद करता है, व्यापार को याद करता है, फैक्ट्री को याद करता है। तो इष्ट का दर्शन कैसे होगा? जब आप एक दिन बैठ करके सुबह से शाम तक आप जाप करिए, सोबत जागत उठत बैठत टुक भी नहीं तारा, निस्दिन जंतर अंतर बाजे जमजालिम पछिहारा। सोते जागते उठते बैठते हमेशा एकदम मन को जाप में लगा के रखिए। यहाँ तो ये हाल है, शाम में ध्यान में लोग बैठता है और वहाँ परिवार से आके बोल दी, रोटी बनी गलो, सब्जी तैयार छो, कखली खेब, रोटी ठंडा जाते, बोलने में उसको देर है। यहाँ पर साधक को आसनी समेटने में देर नहीं लगता है। आरती तन मंदिर में कीजिए, दिस जो फटाफट आरती के आसनी समेटा। इच्छू मंत्र में भगवान मिलेंगे, इच्छू मंत्र में। कभी हम लोग कहते हैं कि तुम जाओ, बहुत भूख लगी, तुम खा के सो जाओ, हमको इष्ट का दर्शन नहीं हुआ, ध्यान करने दो। बैठिए कुछ देर, घंटा एक आसन पर बैठने का अभ्यास करिए। जो आसन में आपको 4-5 आसन हम लोग दीक्षा में बताते हैं, 5 आसन, वो आप गृहस्था परिवार में हो, आप जो आसन में हो आप उसको बैठिए। बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर करके, धरगर मस्तक को सीधा करके, एकदम ठीक सामने में यहाँ अंधकार की परिधि है जहाँ सदगुरु का वास है, उसमें टकटकी लगा के देखते रहिए। देखते 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 जिसको आप पुकारेंगे तो आवाहन करते हम लोग। मंत्र जब क्या है, अपने इष्ट का आवाहन करना है, प्रेम से उसको बुलाइए, प्रेम से बुलाइए। किसी को आप प्रेम से बार बार पुकारेंगे वो जरूर सामने आएंगे। तो प्रेम से पुकारिए, पुकारते पुकारते आपके सामने आ जाएंगे। सामने जब आएंगे उनके रूप को निहारो यारो, गुरु मूरत की ओर जब देखने लगेंगे उसके बाद तो आपको टूटत कर्म तार, फूटत कर्म तार, सब टूटत, सब जितना भी कचरा है सब फटेगा, खत्म होगा। फूटत कठिन कठोर, कठोर जो पर्दा है ये फटेगा वहाँ। तब नीली पीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। तब वो देखने को आपको मिलेगा। तो वहाँ पर जब जाएंगे, प्रयास करेंगे तो वहाँ सब कुछ मिलता है। इसीलिए तीसरा भाग सुने, चौथा भाग से सुने गुरु महाराज की वाणी, क्या सुरती दरस करण को जाती तकती तीसर तिल खिड़की। यही तीसर तिल खिड़की, सूरज जब दोनों उसमें जाएगी तो तीसरी खिड़की खुल जाएगी। तो जप रूपी हथौड़ा से उस कालीमा वस्तु जो नाग फन फैलाकर उसको ऊपर चोट करी। मान लीजिए यहाँ एक दीवार है और दीवार के उस अंदर में घर में सोना चांदी हीरा मोती है, अब बीच में दीवार लगी है, दिखाई पड़ेगी वस्तु। आपको आज फुर्सत मिले 10 हथौड़ा लगाइए, कल मिले 10 हथौड़ा लगाइए, परसों फिर 10 हथौड़ा लगाइए।
रोज रोज 10 हथौड़ा लगाएंगे, ये उम्मीद रखिए कि कभी न कभी दीवार अवश्य टूटेगी, और दीवार जब टूटेगी तो वस्तु दिखाई पड़ेगी। ठीक उसी तरह साधक जब साधना में आगे बढ़ता है, सूरत जब उसकी आगे बढ़ती है ना, तो वहाँ पर विशेला नाग एकदम फन काढ़े फुफकार मारता है, सूरत थर थराती है, डरती है। तो गुरु महाराज लिखे, बेटा डरो मत, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। नहीं तो टपना होगा तो जप रूपी हथौड़ा से उसके मस्तक पर चोट करिए, डटिए, डटे रहिए, हटिए मत, जप करते रहिए, चोट करते रहिए। जब दीवार टूट सकती है तो जप रूपी हथौड़ा लगेगा उसके फन पर, तो कभी न कभी कुचला जाएगा कि नहीं? जैसे कुचला जाएगा वो फन हटेगा, तब क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर का। कितना सुंदर वो दिन होगा, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर का। उसमें चले जाएंगे, वहाँ पर दमकत कड़क कड़क गुरुधामा, बिजली की चमक 24 घंटा कड़कते रहती है वहाँ पर, और कोट भानु छवि तेज उजाली, करोड़ों सूरज की रोशनी वहाँ पर है। वहाँ जब सूरत स्थिर होगी ना, तो शिवनारायण स्वामी महाराज लिखे, सूरतिया हो नैनों से ना ही टरे, टरेगा नहीं, सूरतिया हो नैनों से ना ही टरे, यह सूरतिया मेरो मन हर लीना, ना ही जरे ना मरे, सूरतिया हो नैनों से ना ही टरे। जब देखत तब सन्मुख दर से, क्रोटिन रूप धरे, सूरतिया हो नैन से ना ही टरे। जब चाहेंगे उस अगर मन लग जाएगा, करोड़ों रूप में दिखाई पड़ेगा। सोचिए, एक सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इतनी बड़ी पृथ्वी 13 लाख अट जाएगी एक सूरज में। सोचिए, एक सूरज इतनी बड़ी पृथ्वी नहीं है, इतनी बड़ी 13 लाख पृथ्वी को प्रकाशित कर सकता है एक सूरज। हम लोग यहाँ पर करोड़ों सूरज है, कोट भानु, भानु माने सूरज, छवि तेज उजाली, आरती में गाते हैं ना, करोड़ों सूरज है। कितनी जगह है यहाँ, एक बार जाके तो देखिए वहाँ कितनी जगह है। केवल बाहर बाहर चक्कर लगाने से नहीं, हम लोगों को इस ज्ञान को जानना है। मैं तो बहुत कुछ सुनाने आप लोगों को आया था, कुछ प्रकृति आप लोगों को पहुंचा रहा है, तो बहुत भीड़ होती है यहाँ, और बहुत कुछ मैं सुनाने आया था। फिर कुछ भागवत कथा पर बगल में हो रहा है, समय आप लोग का टकरा गया, इसको आगे करते या उसको पीछे करते, कुछ करते तो और लोगों को लाभ होता है, एक ही साथ टकरा गया दोनों, तो इससे भी कुछ डिस्टर्ब है। फिर भी आप लोग जितने लोग हिम्मत करके आते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि संत मत के द्वारा हमारे सद्गुरु का क्या संदेश है आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, कि आपको ये संदेश मिल जाए कि ये हम लोग का सूरत जो है कहाँ पर है। उस सूरत को गुरु महाराज लिखने के पदावली में लिखने कृपा के, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। चातक एक पक्षी है, पपीहा, ठीक, वो देखिए कैसा है, पूरे साल भर उसकी चोंच बंद रहती है, घाव हो जाता है, बंद हो जाती है। वो जब कार्तिक महीना नवंबर में जब स्वाति नक्षत्र होता है, बस साल में एक बार चोंच खुलती है। इतना पानी चारों तरफ है, नदी में, पहाड़ में, समुद्र में, और सब जगह झरना में, कहीं का पानी वो नहीं पीती है। वो इस स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है, चोंच खोल के दिन और रात, जितना दिन नक्षत्र रहता है, टकटकी लगाकर ऊपर देखते रहती है, कभी पलक नहीं मोड़ती है, एकदम पूरा देखते रहती है। एक बूंद उसमें गिर जाता है, उसके चोंच में, चोंच बंद हो जाती है, साल भर का भूख प्यास समाप्त। सोचिए उस एक बूंद की कितनी महत्ता है।
तो उस एक बूंद को पाने के लिए 24 घंटा वो टकटकी लगा, अगर ये जिस बार नहीं गिरा साल भर भूखे रहना पड़ेगा, कौन चाहेगा। इसीलिए वो देखते रहते। उसी तरह हम लोगों को हमेशा सूरत को हमेशा लगा कर रखना चाहिए। निहारो यारो कहाँ पर, गुरु मूरत की ओर। गुरु मूर्ति अगर भजन भेद लिए हैं जो सब, वो सब को समझ में आएगा कि गुरु मूर्ति सूरती बिच निरखो तबुर होत इंजोर, एकदम अंदर में होगा। तो इस तरह से वो एक बूंद की महिमा कितनी है देखिए। स्वाति नक्षत्र का एक बूंद अगर चातक पक्षी के पपिया के चोंच में गया तो साल भर की भूख प्यास खत्म। केले के पेड़ पर अगर गिर गया कपूर का निर्माण होता है। गजदंता हाथी के सूंड में चला गया तो दीप शिखा का निर्माण होता है। वही बूंद यदि विशेला नाग के फन में चला गया तो मणि का निर्माण होता है। वही बूंद उसमें आपको समुद्र में कि तलहटी में वहाँ सीपी उस समय सितुआ पलट को 2 पलट होता है ना, उसमें खोल के रखती है। एक बूंद उसमें चला गया, एक बूंद खाली चला गया तो वह पलट उसकी बंद हो जाती है, उसमें मोती का निर्माण होता है। उसी तरह जो इस तरह टकटकी लगा के देखता है उसके जीव को पीव रूपी मोती मिल जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। ये ध्यान की महिमा है। तो गुरु महाराज लिखे कि ध्यानाभ्यास करो सद सद ही। कैसे, कैसी दृष्टि बनाओ, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत देखते देखते छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी ढाई हो। राम नाम धुन शतधुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो। ताधुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। वो धुन परमात्मा की केंद्र बिंदु से आ रही है, बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को प्रत्येक पे चढ़ी जाई के निज नाह खोजना, है ना। तो 5 तो है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल, 5 से ध्वनि आती है, उसी को सुनना है। जब वो सुनने लगेंगे ना इतना आनंद आएगा। दामनी दम के बिजली चमके नगाड़ा बजता है, सब उस सब पकड़ने का तरीका जान जाएंगे। शब्द को जब पकड़ेंगे धीरे 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 संसार छूटेगा, संसार में मन नहीं रहेगा। मन तो आपका हमेशा परमात्मा में लगा रहेगा। सदगुरु महाराज की तरह, जिस तरह गुरु महाराज 24 घंटा तक बैठे रहते थे ध्यान में, उस आनंद का अनुभव करते थे। कहाँ भूख कहाँ प्यास, सेवक सब खड़े होकर खाते थे। हुजूर सरकार प्रभु भोजन कर लीजिए। उस आनंद के आगे भोजन, कोई भोजन नहीं। 24 घंटा तक सदगुरु महाराज उसी आनंद में मगन रहते थे। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। उस आधार में गुरु महाराज मगन रहते थे। उस दृश्य को देख करके एक बार जरूर प्रयास करिए इसी शरीर से उनको देखने का, प्राप्त करने का। मनुष्य शरीर से ही मिलेगा, दूसरा शरीर में नहीं। सत्संग सुनते सुनते मन को वैराग उत्पन्न नहीं हो जाए तो प्रवचन सुनाने से क्या लाभ हुआ। एकदम मन को एकाग्र करके ऐसा ध्यान करिए, ऐसा जाप में मन को लगाइए। जब बैठिए चारों तरफ से पट को बंद करिए, कोई आवाज नहीं सुनिए। एकदम जिसको पुकार रहे हैं जपत रहिए में ही कर जोड़ी गुरु चरणंधरी चित्ते, कल बताए थे। उसी आधार पर करते रहिए, तब देखिए मन को कितना अवलंब मिलता है, कितना सुख मिलता है। सुख और चैन मिल जाएगा, विश्राम के सागर में चले जाएंगे। तो इस तरह का ध्यान हम लोग को करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी से चारों तरफ से पाठ सुने ध्यान पर। आपके मन में होगा कि सब तीर्थ से और सब जग से बढ़ करके ये सत्संग यज्ञ है, सुषुम्ना ध्यान है। कैसे है? अश्वमेध जग से भी बढ़ के है, वाजपेयी जग से भी बढ़ के है, सब कैसे है इसका प्रमाण आपको मैं बतलाता हूँ। तो फिर इस प्रमाण को जान जाएंगे तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा। जो बात आपको बताई गई उसको प्रमाणित कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए तो विश्वास जग जाएगा ना कि बात सत्य है। तो गुरु महाराज की वाणी याद है, समझा में ही
लखा नमूना, बात है सत हित की, समझा और देखा, लखा देखा तब लिखा, किसी के सुनी सुनाई बात नहीं, अपना अनुभव ज्ञान को लिखा। तो संत मत की जो भी बातें हैं, जो संत महात्मा की बातें हैं, वो समझ बूझ कर और देखा देखी अनुभव ज्ञान है, किसी की कही सुनी बात नहीं है। इसीलिए संत मत पर पूर्ण भरोसा करिए, ये जो बतलाता है एकदम सदा सत बतलाता है। अब हम लोग इसका प्रमाणित करते हैं। सब जो सुषुम्ना ध्यान है, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, और सब यज्ञ करने से अश्वमेध यज्ञ करेंगे, वाजपेयी यज्ञ करेंगे, गायत्री यज्ञ करेंगे, राजस्व यज्ञ करेंगे, चंडी यज्ञ करेंगे, रुद्र यज्ञ करेंगे, विष्णु यज्ञ करेंगे, हनुमान यज्ञ करेंगे। अलग अलग यज्ञ करने से अलग अलग भगवान आपको मिलेंगे, खर्च भी बहुत होगा। ये जो यज्ञ आप कल से करा रहे हैं, इस यज्ञ करने से गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में, संस्कृत भारी होगा तो हिंदी पढ़ लेंगे। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं कुरुक्षेत्र मैदान में, हे अर्जुन, जो ये ज्ञान यज्ञ कराता है, यज्ञात भवती पर्जन्यो, इस ज्ञान यज्ञ के करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप जो यज्ञ कल से करा रहे हैं, इसमें सब गांव वाले मिलकर सभी देवी देवता इसमें प्रसन्न हो जाएंगे। अलग अलग यज्ञ कहीं करेंगे तो जिसका करेंगे वही प्रसन्न होगा, लेकिन इसमें सब प्रसन्न हो जाता है। ये आसान है कि नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक समय की बात है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब लंका से आकर युवराज बने, आप जानिए रहे थे, कल सुने थे कि उनके राज की विशेषता थी दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। गुप्तचर उसके घूमते थे, बड़ा अच्छा शासक थे भगवान राम। कल विस्तार पूर्वक आपको सुनाया गया था, आज दूसरा सुनाता हूँ। उनके राज में एक रजक जी का घर था। रजक जानते हैं, धोबी वासर में उनका घर था वो सुखी संपन्न, पैसे वाले थे, मकान बना हुआ था और उसके बाद लोहे की गेट लगी हुई थी, पर्दा, सब कुछ व्यवस्था था। और ससुराल मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर, जैसे वो नूना जोड़ है, वही उसका ससुराल था। एक दिन क्या हुआ, रजक जी को कोई अनिवार्य काम पड़ गया। अनिवार्य काम पड़ गया, रजक जी चले गए काम से बाहर। उनका ससुराल मान लिए धर्मोडी में, यहाँ पर नूना जोड़ में। तो उनके जो ससुर जी थे, इनकी पत्नी के जो पिताजी, वो एकाएक बहुत सीरियस हो गए। सीरियस हो गए कहने का भाव, उनका जो बेटा बहू था वो भी शादी में चला गया था, कोई नहीं था। तो पिताजी के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी, बेहोशी छा गई थी। तो कोई आके इसकी पुत्री को, बेटी को कह दिया कि तुम यहाँ क्या करती हो, तेरा भैया भाभी घर में नहीं है, तेरे पिताजी के मुंह से बोली नहीं निकल रही, वो तो पूरा बेहोश हो गए हैं। तो किसी का भी माँ बेटी पिताजी के बारे में सुनेगी, बर्दाश्त कर सकेगी? तो ये तो घर में रजक जी नहीं थे। ये क्या कि सब कमरे को बंद कर दी, चाबी ले करके अब बगल वाला पड़ोसिन को दे दी। पड़ोसिन को दे दिया, बोली ऐसी ऐसी बात है, मेरे पिताजी थोड़ा बीमार बहुत हो गए हैं, रजक जी हैं नहीं, जब वो आएंगे तुमको चाबी दे देंगे, मेरे बारे में कह देंगे, मैं लेके जा रही हूँ उनको बाहर, और मौका मिलेगा तो वो भी चले जाएंगे। ये जब गई वहाँ नूना जोड़ मान लीजिए, देखते पिताजी मुझसे बोलिए नहीं निकल रहा, एकदम बेहोशी हालत में है। तब यहाँ से वो गाड़ी करके गोड्डा मान लीजिए ले गई। डॉक्टर देखा, कहा कि ये इनको 3 दिनों तक सलाइन चढ़ाना पड़ेगा दिन रात। अब उसके तकिया के पास बैठ करके माथा सहलाती रही, सलाइन चढ़ता रहा। तब तक भाई को भी खबर किया, वो लोग भी आए। तीसरा दिन ये होश में आया। होश में आया, इसकी आँख खुली तो ये तो सोच रही थी कि रजक जी को तो कह कर नहीं आई हूँ, अब वो तो क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, इसीलिए यह सोच करके डरती भी थी। तो पिताजी को प्रणाम की, बोली पिताजी भैया भाभी आ गए और मुझे जाने का जो है ये आदेश दीजिए। वो आ गई, वहाँ से आ गई तो रजक जी क्या किए पता तो उसको चला। रजक जी अंदर से ताला लगा दिए, चाबी रख लिए। वो आई जो बाहर से, आप लोगों को नींद बहुत आती है, सोइए नहीं, बहुत सुनने को नहीं मिलेगा ये सब। फिर
ठक 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 आके एक बार गुरु महाराज का जयकार करिए तो श्री सद्गुरु महाराज की नींद को तोड़िए। ये सब सुनिए एक बार। तो दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा जो खटखटाया ना तो क्या हुआ कि अंदर से वो बोले क्या बात है, कहा केवाड़ी खोलिए अंदर जाऊंगी। कहा नहीं, तुम अबला हो, महिला हो, 3 दिनों से तुम कहाँ गई नहीं गई, मैं केवाड़ी नहीं खोलूँगा। कहा मैं कहाँ गई आपको पता नहीं है, मैं तो कह के गई थी पड़ोसिन से, आपके ससुर जी मेरे पिताजी पूरा जो है बेहोश हो गए थे, लेके गई मैं वहाँ। कहा मैं कुछ नहीं जानता, तुम अबला हो, कहाँ गई नहीं गई मैं कुछ नहीं जानता। कहा सुनिए प्रमाण उसका मेरे पास है, मैं हॉस्पिटल गई, उसका प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास, फोटो उसका 0x है, आप देख लीजिए, पता लगा लीजिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं है आपको, सब दिन साथ रहती हूँ। कहा हमको कोई भरोसा नहीं, तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानाति कुतः मनुष्य। वो उस लागू कर दिया उस फॉर्मूला को कि तिरिया के चरित्र को, पुरुष के भाग को तो देवता भी नहीं जानते हैं, तो मैं क्या बता सकूं। मैं अब तुमको अंदर आने नहीं दूंगा। बहुत रोई कल्पी। देखिए मेरी विनती सुनिए, मैं पिताजी की हालत अच्छी नहीं थी, भैया भाभी नहीं थे, मैं गई थी, पिताजी का सवाल था, लेकिन ठीक होते मैं आ गई हूँ। आज बेहोशी दूर हुई है, भैया भाभी आ गए, पता लगा लीजिए मैं कहीं नहीं गई, जो सत्य बात था वो बताई, मैं उसके माथा को केवल सहला रही थी। कि मैं कुछ नहीं मानता, तुम जाओ, हम तुमको और नहीं रखेंगे। और बेचारी सोच में पर 3 दिन से हॉस्पिटल से आई तो बड़ी परेशान थी, ठकठका रही है, दरवाज़ा ठकठका रही है, ठक ठक जो कर रही, इसको उठा क्रोध रजक जी को, ताला खोल के बाहर गया, दोनों गाल में 2 तमाचा रसीद दिया कस करके, और गर्दन में हाथ दिया, कहा भागो यहाँ से, जाओ, तुमको मैं नहीं रखूँगा। यहाँ का राजा अभी युवराज राम है, जिसकी पत्नी कहीं भाग जाती है उसको राम रखता है। उसकी पत्नी सीता को रावण ले जा करके लंका में अशोक वाटिका में रखा उतने दिनों तक, 12 वर्षों तक, उनको ला करके महारानी बना दिया। तो जिसकी पत्नी को कोई लेके भाग जाता है, अपहरण कर लेता है, कुछ हो जाता है, उसको राम ही रखता है। तुम चले जाओ, राम रखेगा, हम नहीं रखेंगे। और ये जो कह दिया तो बड़ी गिलानी की बात है। ये जाके राम के दरबार में कोर्ट में केस कर दी। अब ऐसा ऐसा हमारा पति कहता है। अब भगवान राम सोच में पड़ गए, सोच में पड़ गया। जनता सब में भी कानाफूसी होने लगी। गुप्तचर तो सुनता था, रोज गुप्तचर जाके बतलाता था ऐसी ऐसी बात है, और जो है पूरी जनता में ऐसी ऐसी कानाफूसी हो रही है कि जिस सीता को रावण ले गया उसी सीता को ये महारानी बना दिए हैं। अच्छा तो नहीं हुआ। राम सोच में पड़ गए कि ये तो मैं जानता हूँ, सीता जानती है और लक्ष्मण जानता है। जब मैं जंगल गया तो ब्रह्मा जी को प्रकट करके असली सीता को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। छाया रूपी नकली सीता मैं लिया जिस जंगल में, और जिसको रावण अपहरण किया, असली सीता को तो देख भी नहीं पाया। और जब मैं उन रावण को मार कर लौटा, फिर अग्नि परीक्षा करके नकली सीता अग्नि में प्रवेश कराया और असली सीता लेकर आया। ये तो मैं जानता हूँ, लक्ष्मण जानता है और सीता जानती है, हमारी जनता तो नहीं जानती है। ये लोग तो सोचते हैं मन में, जनता लोग सोचती होगी कि वास्तव में वही सीता है। अब क्या करूँ, तो मेरे प्रतिष्ठा पर धब्बा लगने लगा। अब क्या करूँ, भगवान को खाना पीना अब सुहावे नहीं, सोना सुहावे नहीं। अब ये सब टीवी सब चैनल में ना दंत कथा बहुत बना दिया, लेकिन जो असली धर्म की कथा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुना जाए, बहुत गहन ज्ञान है इसके अंदर। तो अब भगवान पड़ गए सोच में, नींद खत्म, भूख खत्म। माता सीता कहती है प्रभु भोजन करिए। अच्छा नहीं लगता है, बोलेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या, शयन क्यों नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते। और वो निर्णय निकालने लगे कि जनता के मुंह में ताला कैसे लगेगी, जनता कैसे प्रसन्न होगी। हम पर तो लांछना लगा दिया कि उसी सीता को ला करके ये रखे हैं महारानी बना करके। अब मैं क्या करूं, सोचते 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 निर्णय निकाल लिए, किसी से बोले नहीं। तो रघुकुल का नियम था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा।
अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। तो भगवान जो उनसे बड़े थे सबको प्रणाम करते थे। लक्ष्मण जी भी सबको प्रणाम, भाई को प्रणाम करते थे, सीता भी करती थी। तो एक दिन जब उसी तरह जब सोच में थे तो भगवान जब सवेरे जगे तो लक्ष्मण जी आए उनको प्रणाम करने। तो भगवान बोले, भैया लक्ष्मण इधर आओ। बोला क्या? देखो, बात को थोड़ा घुमा के बोले। बोले कि देखो भैया लक्ष्मण, तुम रथ को सजा लो, और तेरी भाभी जो सीता है तो बहुत दिनों तक वो अशोक पेड़ के नीचे रही, घूम फिर नहीं कर सकी, बहुत दिनों तक 12 वर्षों तक बैठी रही। अभी अब यहाँ आई है, तुम एक काम करो, भाभी को जाके बोलो तैयार हो जाएगी, थोड़ा जंगल का तुम पर्यटन करा दो, घुमा फिरा दो। लक्ष्मण भी खुश हो गया, जाके भाभी से बोला, भाभी भी खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? इसलिए कि वो जब जा रही थी तो जंगल में संत महात्मा पहले रहते थे, तो मन में सोची कि जंगल जाऊंगी तो वहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम है, इलाहाबाद में वाल्मीकि जी का आश्रम है, अत्रि मुनि का आश्रम है, वहाँ पर ये एक संत हैं कुंभज ऋषि, उनका आश्रम है, सबका आश्रम है, अगस्त ऋषि जिसको कहते हैं, सब से भेंट होगी। पहले संत महात्मा जंगल में रहते थे, और तीसरापन अवस्था बीतने पर राजा महाराजा लोग भी अपना खजाने की चाबी बाल बच्चे को पकड़ा करके जंगल चले जाते थे तपस्या करने। आजकल तो बूढ़े हो जाते हैं, चाबी का गुच्छा यहाँ बांध के रखते धोती में। अब बेटा कहता बाबू चाबी देना, अब हमारा होशियार हो गया, अब चाबी लावा ना, दीजिए ना चाबी, अब हम दुकान करेंगे। पिताजी क्या कहता, सिखावे जिब थे चाबी दे, वो नहीं देता है, इतना मोह है। तो अब पहले के लोग तीसरापन अवस्था में सब कोई चले जाते थे जंगल, संत का दर्शन करने, सत्संग करने, अंत में जाते थे। आजकल तो गुरु महाराज की कृपा से आप मोबाइल से बात कर लेते हैं, संत आपके घर आ जाते हैं, आपको अवसर मिल जाता है। और तब लोग दर्शन करने, प्रवचन सुनने नहीं आते हैं, जो उनका भाग अब जो सोचिए। तो इस तरह से तो पहले संत महात्मा जंगल में रहते थे, तो सीता भी मन में सोची जंगल का पर्यटन करूंगी तो कुछ संतों का दर्शन हो जाएगा, संत दरस भी पातक टरी। और उसके बाद लक्ष्मण जी भी खुश हुए संत महात्मा दर्शन लेकर के। तो सीता माता को पता तो नहीं है असली बात। सीता माता क्या की, तैयार हो गई, सोची संत महात्मा के पास जाऊंगी, महारानी थी, रुपया पैसा सोना चांदी कपड़ा, उसके बाद जो है संदेशा सब बना के कंप्लीट की। और इधर रथ को ही सजा दिया, कौन? लक्ष्मण जी सजा दिया। लक्ष्मण सजा दिया जब रथ को, तो जाके बोला, तो भाभी को भाभी नहीं कहता था, लक्ष्मण के मन में था बड़ी भाभी माता के समान होती है और छोटा देवर पुत्र के समान होता है, उसको माता कह के ही संबोधन करता था लक्ष्मण। और कभी उनका मुखार बिंद की तरफ नहीं देखा, हमेशा चरणार बिंद को देखता था, ऐसा लक्ष्मण का भाव था। तो जाका था, माते रथ सजा दिया हूँ, चला जाए। तो सीता सब दासी सबको बोली ये सब सामान सब जाके लोड करो, सामान सब रथ पर लोड कर दिया। सीता आके बैठ गई। अब लक्ष्मण तो आदेश लेगा। लक्ष्मण गया भैया राम के पास, तो भैया माता आके हमारी बैठ चुकी है, अब आदेश करिए, मैं जंगल पर्यटन करा के ले आता हूँ। भगवान बोले कि जाओ नाव पर, सरजुग नदी में नाव पर रथ को टपा देना और चले जाना उस पार जंगल में। जब घने जंगल में चले जाओगे, बीच जंगल में, तो तुम अपनी भाभी को वहाँ पर उतार देना, खाली रथ लेकर के वापस आ जाना। लक्ष्मण को जैसे शॉट नहीं लगता है, शॉट लग गया। तो लक्ष्मण तो का दिल धड़कने लगा, हरी कहता इधर आओ, इधर एकांत में चलो। भगवान ले गए कि लक्ष्मण भाई कोई विकल्प नहीं है। कहा भैया उसको मैं माता कह के संबोधन करता हूँ। एक अबला को ले जा करके बीच जंगल में, घनघोर जंगल में छोड़ देना, ये कहाँ का नियम है भैया, ये हमसे नहीं होने वाला। लक्ष्मण ऐसी बात है। सारी जनता में खलबली मच गई है। वो रजक जी की पत्नी आकर यहाँ कोर्ट में केस कर दिया है।
कि सबको ये पता है कि वही वह सीता है जिस सीता को रावण ले गया है, उसी सीता को ये बना दिया है, महारानी बना दिया है। सबके मन में है, जब तक उसका त्याग नहीं करेंगे लक्ष्मण, तब तक तो लोगों का मुंह को शांत नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण बोले क्यों, उसकी तो अग्नि परीक्षा ली गई थी। लक्ष्मण थोड़ा शेषावतार है ना, उनकी तो अग्नि परीक्षा ली गई थी, और फिर नकली सीता लेके जंगल आप गए, फिर अल्लाह के फिर अग्नि परीक्षा हुई, फिर अग्नि परीक्षा कर लीजिए। कहा ये बात तो हमको, तुमको और सीता को पता है, किसी को तो पता नहीं है, लोग क्यों मानेगा, नहीं मानेगा। यही करना पड़ेगा भैया, और जो काम करवा लीजिए वो हमारे माता के तुल्य है। एक माता को सब दिन मैं उसका चरणार बिंद को देखा, कभी मुखार बिंद को नहीं देखा। उसको ले जाकर जंगल में मैं छोड़ाऊंगा, ये हमसे नहीं होगा भैया, ये काम हम नहीं कर सकेंगे। भगवान कहते हैं लक्ष्मण उपाय क्या है, कोई उपाय नहीं है। कहा भैया एक बात जान, इसमें भाभी की और माता की क्या गलती है, गलती तो रजक जी की है, तो रजक जी को आप जैसे मानेगा उसको मनाइए, इसमें भाभी की क्या गलती है जो आप उनको जंगल में छोड़ना चाहते हैं। तब भगवान तो नहीं मानने लगे, नहीं तुमको जाना पड़ेगा। ये हाथ जोड़ लिया, कहा भैया याद करिए जब विश्वामित्र मुनि के साथ आप गए थे, हमारी भाभी, माता स्वरूपी भाभी बहुत छोटी थी, कम उम्र में, बाएं हाथ से वो धनुष को उठा लेती थी, दाएं हाथ से झाड़ू बहाड़ू लगाती थी, और आपने उतने योद्धा के बीच में धनुष भंग कर दिया। मेरी माता आपको माला पहना दी, बहुत कम उम्र में विवाह हो गया, नैहर का सुख भी नहीं काट सकी। उसके बाद आ गई आपके साथ यहाँ अयोध्या, यहाँ भी 1 साल भी चैन से नहीं रही। माता कई आपको वनवास कर दिया। पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए मेरी माता सोची, जब मेरे पति को सुख था मैं साथ थी, आज दुख पड़ा है मैं भी साथ रहूँगी। वो आपके साथ जंगल आ गई, यहाँ भी आपके साथ दुख में भी कांटा चुभा चुभा के आई, मैंने कांटा निकाला है, आप जानते हो। यहाँ भी उसको दुष्ट रावण सुख से रहने नहीं दिया, दुख में भी साथ नहीं, वो इसका अपहरण कर लिया, ले जाकर रखा अशोक वाटिका। आज इतने दिनों के बाद वो नाम पहाड़ू दिवस निशी ध्यान तुम्हारे कपाट, हमेशा आपका नाम जपती थी, आपका रूप का ध्यान करके उस चबूतरा पर बैठ करके आपका ध्यान करती थी। इतना कष्ट काटी, सारा पानी, ओला, वर्षा, धूप उसके ऊपर में पड़ा, 12 वर्षों तक काटी। आज उसको रावण को मार कर आप लाए हैं, आज इनको सुख का समय मिला है, तो आज आप इसका त्याग कर रहे हो। भैया ये कैसी बात है भैया, ये काम हमसे नहीं होगा, और जो काम हमको दंड, मृत्यु दंड दे दीजिए भैया, यह हम मान सकते हैं, लेकिन ये अबला को इतना बड़ा ठेस पहुंचाना, ये काम मुझसे होने वाला नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। भगवान राम कहने कृपा के, लक्ष्मण देखो तुमको तो ये काम करना पड़ेगा, एक तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पहली बात, दूसरा मैं जुगराज हूँ, तीसरा मैं ब्रह्म हूँ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं जुगराज हूँ, इसलिए तुमको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लक्ष्मण किंकरता मूड हो गया, अब कोई उपाय नहीं है बचने का। अब लक्ष्मण क्या करे, सीता तो बैठी है, लक्ष्मण का आँख से अश्रु की धारा बह रही है। अब लक्ष्मण सोच रहा है डायरेक्ट अगर माता के पास जाता हूँ, माता देखेगी तो कारण पूछेगी। लक्ष्मण क्या किया, पीछे खिसकते 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 लक्ष्मण आ गया, कहाँ, रथ पर आया, मुंह देखने नहीं दिया, आगे रथ पर बैठा, रथ को चलाया, ले गया सरजुग में किनारे, सरजुग किनारे ले गया, वहाँ नाव पर टपाया। उस बगल में जब गया, जब जंगल में प्रवेश किया, लक्ष्मण जंगल प्रवेश किया तो वहाँ की सीन सुंदरता को देखकर तो सीता कहती है लक्ष्मण भैया, उसको लक्ष्मण भैया कहते हैं, लक्ष्मण भैया देखिए ये नाग नागिन की जोड़ी देखिए कितना अच्छा कलर करी, ये देखिए हंस केवा की जोड़ी, ये देखिए मोर मोरनी की जोड़ी, ये देखिए हिरण हिरनी की जोड़ी। और लक्ष्मण फूट फूट के रो रहा है कि सबकी जोड़ी को देखकर तो माता प्रसन्न हो रही है, और कुछ देर के बाद इसकी जोड़ी बिछुड़ने वाली है, ये माता को पता
नहीं है। माता तो फूट जो पूरा हंस रही है, लक्ष्मण बेचारा फूट फूट के रो रहा है कि कुछ देर के बाद इसकी जोड़ी बिछुड़ने वाली है, ये बात माता को पता नहीं है। माता तो सबका दृश्य को देखकर पूरा हंस रही है। कुछ देर बाद धीरे 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 जब रथ बीच सुनसान जंगल में पहुंचा, जहाँ केवल राक्षस और शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, अजगर अजगर सब था, जहाँ पहुंचा वहीं ये रथ ले गया, लाके रोक दिया बीच। लक्ष्मण नीचे उतर गया, हाथ जोड़ता है, माते माते आज तक बड़ी भाभी माँ के समान होती है, मैंने आपको माता के सिवाय दूसरा रूप में नहीं देखा। तेरे चरणारविंद को छोड़कर मैंने कभी मुखारविंद की ओर अवलोकन नहीं किया, लेकिन तेरा ये पुत्र आज इस जंगल में एक जघन्य अपराध करने जा रहा है। माता हमको क्षमा कर देना। सीता समझ नहीं पाई। सीता कहती जब तुम मेरे पुत्र के समान हो तो फिर तुम इस जंगल में कौन सा अपराध करना चाहते हो। लक्ष्मण कहता माते गलत सेंस में नहीं लेना, माते भैया का आदेश है, तुमको इस रथ से नीचे उतार दूं, खाली रथ लेकर मैं वापस चले जाऊं। सीता तो चौंक गई, कहती है क्यों, कौन सा अपराध में। कहा ऐसी ऐसी बात। कहा इसमें मेरा क्या कसूर है। रजक जी अपने पत्नी को हटा दिए तो भगवान को चाहिए कि इसका प्रमाण कर लेना, मेरी अग्नि परीक्षा ले लेते, और मेरा क्या दोष है इसमें। मुझे तो रावण देख भी नहीं पाया है, तो मेरा उसमें कौन सा दोष है जो भगवान हमारा त्याग करना चाहते हैं। कहा माता आदेश तो यही है। कहा नहीं नहीं, रथ चढ़ो, रथ लेके चलो, हमको जंगल घूमना नहीं है। अब किसी को घूमने का मन करेगा, रथ पर चढ़ो, जल्दी चलो, हमको रथ जंगल घूमने का इच्छा नहीं है, चलो। लक्ष्मण को तो आदेश है। कहा माता निकल जाओ, माता निकल जाओ, नीचे उतर जाओ। सीता कहती है लक्ष्मण देखो मेरा भाग कैसा है, थोड़ा तुम मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा। जब मैं छोटी थी तेरे भैया धनुष भंग कर दिए, शॉर्ट में सुनाते हैं, कर दिए, तो मेरा विवाह तेरे भैया के साथ हो गया, शादी हो गई। मैं वहाँ भी सुख नहीं कर सकी, पा सकी, आई ससुराल में। यहाँ भी माता कई तेरे भैया को वनवास कर दी, तो उनके मैं प्रतिव्रत धर्म को निभाने के लिए उनके साथ जंगल आई, ससुराल का भी सुख नहीं भोगी। इतना कष्ट काट के जंगल आई, यहाँ भी दुष्ट रावण रहने नहीं दिया, उनकी सेवा करने नहीं दिया, मुझे अपहरण करके ले गया। वहाँ भी मैं दुख ही काटी। अब सुख का समय हुआ, भगवान मेरा त्याग करना चाहते हैं, आप ही तुम ही बताओ लक्ष्मण मेरा क्या गलती है, ले चलो मुझे। नहीं माते भैया का आदेश है, तुम नीचे उतरो। बार बार प्रार्थना करता है। तो सीता मन में सोची अगर मैं नीचे उतर जाती हूँ, जो अंदर की बात है वो बतलाऊंगी ना, तुरंत ही रथ पर मुझे चढ़ा के ले जाएगा। तो विधि का विधान देखिए, वही जो राम रची राखा, को कर तर्क बड़ा वही सखा, जो लिखा होगा तो वही। तो सीता जैसे नीचे उतरी, लक्ष्मण रथ पर चढ़ के सब सामान नीचे कर दिया, रथ बढ़ा दिया। अब सीता सोच पड़ गई। सीता कहती है लक्ष्मण भैया रुको 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 रुको, वो रुकने वाला हो। कहा सुनो लक्ष्मण भैया, शायद भगवान को पता है कि नहीं है, मैं गर्भवती महिला हूँ। सीता कहती है मैं गर्भवती महिला हूँ, मेरे गर्भ में बालक पल रहा है। रुक जाओ, गर्भवती महिला को सुनसान जंगल में अकेले छोड़ देना कौन धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है बताओ। जाके तुम भैया से पूछना, हमको ले चलो। लक्ष्मण रुकेगा, उसको तो आदेश ही वैसा था। लक्ष्मण बेचारा वहाँ से रोते रोते रथ लेके निकल गया। ये अब रो रही है कर ये कि भगवान को पता है कि नहीं, पता क्या नहीं होगा, पता है कि नहीं, फिर भी कोई धर्मशास्त्र ऐसा नहीं बतलाता कि गर्भवती महिला को सुनसान जंगल में अकेले छोड़ देना, ये कोई धर्मशास्त्र में नहीं है। जाओ। अब जब लक्ष्मण ओझल हो गया, आग से अकेली पड़ गई। अब पूरा जंगल में शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, अजगर अजगर है, दैत्य है, कोई भी इसको निकल जाएगा। अब सोची, अब ये आवाज़ लगाती है बचाओ बचाओ बचाओ, छाती पीटती है, कभी नीचे गिरती है, कभी उठती है। उपाय क्या है? ये आवाज़ जो है ना पूरे जंगल में गूंजने लगी। सीता का आदिशक्ति स्वरूप आवाज़ गूंजने लगी। बगल में जिसका दुनिया में कोई नहीं,
उसका सदगुरु है यार, याद रखिएगा। कोई मदद करने वाला जब संसार में नहीं होगा तो जिसका दुनिया में कोई नहीं, उसका सदगुरु है यार, मदद करने वाला। सदगुरु मदद करेंगे। ये आवाज जो गूंजने लगी, ये आवाज चली जाती है। वाल्मीकि जी वहाँ आश्रम था और कान में वाल्मीकि जी एकदम संत हृदय, नवनीत समान, मक्खन के समान कोमल हृदय। तो वाल्मीकि जी सोच में पड़ गए, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। सेवक सबको भेजा, देखो तो क्या बात है। सेवक गया, सेवक जो गया क्या देखा जंगल में वहाँ कि वो क्या जानने गया, सीता का वन देवी है, पूरा जेवर जेवरात से सुसज्जित है। आके कहता है गुरुवर लगता है कोई वन देवी वहाँ आई है, कोई घटना घट गया, बहुत सारा सामान है, छाती पीटती है और कभी उठ खड़ा होती है, लड़खड़ाती है, गिरती है, लगता है कोई आकस्मिक घटना, सम ट्रेजिक इवेंट है पास्ट ऑफ हर लाइफ। कोई लगता है कोई उसके जीवन में ऐसी घटना घट गई है जिसके कारण जो है वह इतना गिरती है, संभलती है, उठती है। तो गुरु महाराज से रहा नहीं गया, कहा चलो। तो गुरु महाराज आए तो दूर से ही पहचान गए, चूँकि वन यात्रा में भगवान राम लक्ष्मण सीता तो गए थे उनके आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में, पहचान गए। कहते बेटी सीता तुम अकेली जंगल में इतना रो पीट रही हो, क्या बात है, भगवान कहाँ है। सीता कह दी भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है, ऐसी ऐसी बात है। वाल्मीकि जी आँख बंद किए, सब समझ गए, भगवान की लाचारी भी समझ गए। कहा बेटी सुनो, रो नहीं। पिता के घर, पति के घर और गुरु के घर बिना आदेश का भी समय पाकर चले जाना चाहिए। चलो मेरे साथ, मेरा आश्रम बगल में है। जान गए वाल्मीकि जी, तो सब सेवक को बोले इसका सब सामान उठाओ, उठा करके लेकर चले गए वाल्मीकि जी अपने आश्रम में। वहाँ चले गए, कुछ वाल्मीकि जी ध्यान के बल से जान गए ये गर्भवती है, कम समय की थी, गर्भवती बाल है ये। तो वाल्मीकि जी क्या किए, बुलाए उनको, महिला सबको, कहा इनकी सेवा करना। लेकिन सीता इतनी महारानी तो थी, इतनी भद्र विचार की थी, वो जंगल बगल में जंगल जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी, धान को उखल में कूटती थी, चावल निकालती थी, भोजन बनाती थी, खिला करके तब खाती थी। और गर्भवती थी। क्यों तुम्हारा बाजार साथ डिस्टर्ब कर रहा है, इसको एक बार ठीक कर दो। तो इस तरह से सीता की मेहनत देखी। और दोनों गर्भ में बालक पल रहा था। वाल्मीकि जी का आश्रम था, रोज वहाँ सुबह शाम स्तुति विनती और रोज ग्रंथ पाठ होती थी। वो बालक तो माँ के गर्भ से ही सुनता था, सुनाई पड़ता था सब, बड़ा अच्छा। तो इधर कुछ समय पाकर वह 2 बालक को जन्म दी। शास्त्र में है तो 2 बालक, लेकिन दंत कथा वाला कोई रामायण है उसमें लिखा है 1 बालक को जन्म दी। और जब वो विष्णु ये जो है वाल्मीकि जी तो कुश से जो है ना, जो नार काटे था उससे दूसरा बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र में कहता है कि 2 बालक को जन्म दी। बड़ा का नाम रखा लव, छोटा का नाम रखा कुश। और दोनों चूँकि जन्म से पहले माँ के गर्भ में संत के सानिध्य में रहा, सब दिन सत्संग भजन सुना, और जब जन्म लिया तब भी संत के सानिध्य में, संत का सानिध्य मिला। 6 वर्ष की उम्र होते होते दोनों बालक सारी विद्या में पारंगत हो गए। तो बड़ा अच्छा वहाँ जीवन जाने लगा। इधर चलिए, भगवान राम जब से सीता का त्याग किए, जब वो राजमहल में रात में आते थे तो बड़ा अफसोस होता था, हमारी सीता को अब सुख का समय था, वो जंगल में न जाने कहाँ भटकती होगी, कुछ नर लीला भी कर रहे हैं भगवान। तो हम सोएंगे पलंग पर, सोफा पर, वो तो कहाँ सोती होगी, एक नीचे फर्श पर सोते थे। सीता न जाने क्या क्या भोजन करते होगी, फल मूल। हम यहाँ 56 प्रकार का भोजन करेंगे, भोजन नहीं करते थे। 6 वर्षों तक भगवान राम भी तपस्वी का जीवन बिताए। उनके अंदर की बात को कौन जानता है, घर में अंदर में अकेले रहते थे, इसी तरह जीवन बिताते थे। तब तक वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्रभु आपको अश्वमेध जग कर लेना चाहिए। वही पाठ हुआ है, इसको सुना रहा, अश्वमेध जग कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान राम बोले अश्वमेध जग कर लिया जाए।
अश्वमेध यज्ञ का अर्थ हुआ कि जैसे आपका ही गाँव है ना धर्मटी, तो यहाँ एक घोड़ा को सजाया जाता था, ठीक, उसको कपाल में उसका लिख दिया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, लिख करके आपका गांव का सेनापति सेना को लेकर के घोड़ा के पीछे चलता था, घोड़ा आगे आगे। वो सब राज्य जितना राज्य है सब राज्य से, बिहार उत्तर प्रदेश सब राज्य से घूम के घोड़ा अगर आपके राज्य फिर गांव में वापस आ गया तब अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। मान लीजिए कि ये झारखंड है, बिहार का राज्य में गया घोड़ा, कोई पकड़ लिया, आपकी सेना उससे हार गई, आपका अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा। कितना भारी जगह है। सब राज्य को इसका मतलब जीतते हुए अपने राज्य में घोड़ा आ जाएगा तब अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। ये अश्वमेध यज्ञ का था। तो कहा ठीक है। तो वशिष्ठ जी बोले प्रभु इसमें अश्वमेध यज्ञ में नारी की आवश्यकता होती है, स्त्री की, पत्नी धर्मपत्नी की आवश्यकता होती है, उसके साथ गठबंधन किया जाता है। आपने तो सीता का त्याग कर दिया, दूसरा विवाह कर लिया जाए तब ना गठबंधन होगा। भगवान के आंख से आंसू टपक पड़े। क्या बोले गुरुवर? दूसरा विवाह? एक विवाह मैंने की तो आज तक उनको सुख नहीं दे पाया, फिर दूसरा विवाह करने का? नहीं, मेरी सीता की प्रतिमूर्ति चाहे कुश की या धातु की बना लिया जाए, उसी से मेरा गठबंधन कर दिया जाए और फिर मेरा यज्ञ कर दिया जाए। राम के राज में कमी किस बात की थी? सोने की प्रतिमा बनाई गई सीता की, एकदम हूबहू बना दी गई, वो सुंदर रूप बना दी गई, उसी के साथ इसका गठबंधन कर दिया गया। गठबंधन कर दिया गया, दोनों का गठबंधन हो गया, अश्वमेध यज्ञ कर दिया। घोड़ा के आगे लिख दिया राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, पट्टी ऊपर लगा दिया, सजा दिया घोड़ा को पेटार उटार से, आगे आगे घोड़ा, पीछे से उसका सेनापति सेना लेकर रथ लेके जा रहा है। और राम का घोड़ा है, कोई पकड़ेगा? जितना राज्य से होकर गया किसी का हिम्मत है पकड़ने का? राम का घोड़ा को कौन पकड़ेगा? सब राज्य से घोड़ा गुजरता हुआ अब अयोध्या आएगा। बीच में वही जंगल था, वाल्मीकि जी का आश्रम था जहाँ सीता को छोड़ा था, वही जंगल था। जंगल होके घोड़ा आ रहा था। ये दोनों बालक जो लव कुश था 6 वर्ष की उम्र का था, बहुत वीर पुरुष था, सब विद्या में पारंगत था, दीक्षा लेकर जाप ध्यान पूरा सब करता था, शक्तिशाली था। वो संत की महिमा, संत का गुण, और माँ के गर्भ से सुना एकदम जो वो तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी ज्ञानी विज्ञानी अंत साधना में निपुण हो गया। संत का सारा लक्षण इसके अंदर हो गया। इसीलिए ना सुत संत सखीरी, वह सुत जो माँ जिसको ऐसे बालक को जन्म दिया, माँ कितना भागवती होगी। तो यह, और बालक बहुत तेज था, तो घोड़ा को जो आते देखा ना तो कुछ कहता लब से, भैया घोड़ा देखो कितना सुंदर आ रहा है, पकड़ लो भैया घोड़ा। वो क्या जानने गया, 6 साल का बच्चा है, घोड़ा पकड़ लो भैया, ये घोड़ा बहुत सुंदर लगता है, इस पर गुरुजी को बैठाएंगे, माँ को बैठाएंगे, जंगल घुमा देंगे पूरा, पकड़ लो। घोड़ा जो उधर से जाने लगा, दोनों भाई कटकटा के लगा, पकड़ लिया। अब घोड़ा रुक गया, वहाँ सेनापति आ गया। अब नियम तो गड़बड़ है, अब वो नियम तो है कि इससे युद्ध करना पड़ेगा। सेनापति का बउआ तुम अभी छोटा हो, ये देखो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसको पकड़ने का अर्थ हुआ कि हम देखते कितना सेना है, सबसे युद्ध करना है। बउआ तुम अभी छोटा हो, पकड़ लिए कोई बात नहीं, इस घोड़ा को छोड़ दो, मैं दूसरा घोड़ा तुमको ला के दे देता हूँ। ये दोनों बालक क्या कहता है, घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा कभी नहीं छोड़ूंगा, भले युद्ध करना पड़े तो युद्ध करूंगा। कई तरह सेना है, तुम लोग छोटा बालक हो, तेरी माँ क्या सोचेगी, तुम तो मारे जाओगे। सुनो, हिम्मत है तो पहले युद्ध करो, हार जाऊंगा घोड़ा तेरा, मारा जाऊंगा मेरी माँ की गोद सुनी होगी, तुमको क्या लगता है, जीत जाऊंगा घोड़ा मेरा। हिम्मत देखिए, जीत जाऊंगा घोड़ा मेरा, या तो युद्ध करो या घोड़ा छोड़ के चले जाओ। बहुत सेनापति समझाया, जब मानने के लिए तैयार नहीं, तो नियम तो है युद्ध करना। सेना को आदेश किया, सब सेना सब तर्कस में तीर सब धनुष में लगाया। कुछ कहता भैया वो सब तीर तो इधर आएगा। कहा गुरु मंत्र का जप करो। कौन समझता है, गुरु मंत्र का जप करो, ध्यान करो। ये जो था लव,
जैसे अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। उस नाम का जैसे जप किया और रूप का ध्यान किया, एक ही बाण तो चलाया लव, सारी जितना सेना थी सबका धनुष तीर कट कट करके कई किलोमीटर दूर चला गया। देखिए कितना जाप में ताकत है। और कुछ क्या किया, ध्यान करके दूसरा बाण जो चलाया सारी सेना को मूर्छित कर दिया, सब पलट के एकदम मूर्छा में। सोचिए उस मंत्र में कितना ताकत है, सारी सेना मूर्छित है। अब सेनापति रथ लेके बगले में था अयोध्या गया, कहता प्रभु गजब हो गए। क्या हुआ? प्रभु को क्या पता नहीं होगा, प्रभु तो नरलीला कर रहे हैं। क्या हुआ? कहा दो बालक है, इतना तेजस्वी ओजस्वी बालक है, घोड़ा पकड़ लिया, सब राज से घोड़ा आ गया, अब अयोध्या आएगा, आपका सुमेध जग पूरा होता। वो बालक बड़ी जिद्दी है, घोड़ा पकड़ लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, नहीं माना। जैसे धनुष में बाण चला के लगा के मारने का कोशिश कर रहा था, दोनों भाई कौन कौन जादू मंत्र जानता है, ऐसा बाण चलाया है कि सारा अस्त्र शस्त्र गायब है, सारी सेना मूर्छित है। भगवान राम जानिए गए होंगे, लेकिन फिर भी भगवान बोले ठीक है, बारी बारी से सब भाई को ले जाओ, पहले भरत जी को ले जाओ सेना लेके। भरत जी आए, उनको भी भरत जी को भी मूर्छित कर दिया। तब शत्रुघ्न जी आए, उसको भी मूर्छित कर दिया सेना समेत। तब लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी इसके तेज को देख करके उतर गए, बोले तुम दोनों बालक, पहुंचाया था तो वही ना लक्ष्मण है ना, तुम दोनों बालक तो अपना सगा संबंधी मालूम पड़ते हो। अच्छा सुनो, मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं मेघनाथ को मार दिया हूँ, जला दिया हूँ, मेरे अग्निबाण से तुम नहीं बच सकोगे, तुम क्यों माँ की गोद सुनी करोगे, तुम रुक जाओ, हम इससे सुंदर घोड़ा तुमको ला के दे देते हैं बउआ, तुम ये घोड़ा को दे दो। का तुम्हारा नाम लक्ष्मण है, तुम भले ही मार दिए हो उनको मेघनाथ को अलग बात है, लेकिन हमसे युद्ध करो, युद्ध करो, मैं मारा जाऊंगा इसका ठिका तुम लिए हो, मारा जाऊंगा तो घोड़ा तेरा है, नहीं तो घोड़ा मेरा है, नहीं तो पीछे पीट करके चले जाओ, मत करो युद्ध, चले जाओ घोड़ा छोड़ कर। ललकार दिया। अब लक्ष्मण क्या करे, अग्निबाण का संधान किया, उधर से जब बाण आने लगा अग्नि का लपट ले करके, तो ये कुछ कहता भैया वो देखते हो जला के राख कर देगा। कैसे जला देगा? जब करके जैसे बाण चलाया, अग्निबाण समेत लक्ष्मण का वो धनुष और बाण सब चला गया कट के दूर में। और कुछ दूसरा बाण फिर चलाया, लक्ष्मण भी मूर्छित हो गया। अब जो अयोध्या वहाँ से लंका से आए थे विभीषण जी, जामवंत जी, उसका सबको भेजा, वो सब भी हार गए, अंत में हनुमान जी को भेजा। तो ये सोचा लव कुश, हनुमान जी संत हैं, इसको मूर्छित करना ठीक नहीं, उसको ऐसा प्रेम का बंधन से बांध दिया, ऐसा बंधन से बांध दिया। अब हनुमान जी ऐसे उसुक पुसुक नहीं कर सकते, हिल डोल नहीं कर सकते, उसको बंधन से बांध दिया पूरा हनुमान जी को, सब बंधे चला गया, सब मूर्छित हो गया। अब बचा केवल राम। तो सेनापति जाका प्रभु सब के सब हनुमान जी समेत सब बंधे गए, कोई नहीं है, अब आपको जाना पड़ेगा। भगवान क्या किए हैं? भगवान मुकुट लगाए और उसके बाद कील कवच जो था, कवच सब पहने, आप जो सेना की टुकड़ी बची थी उसको लेकर आए। दूर से ही आए तो भरी सभा में देखे सारी सेना मूर्छित है और सबके अस्त्र शस्त्र गायब हैं, सारे योद्धा मूर्छित हैं। और बालक की तेज को देख करके भगवान को रहा नहीं गया, भगवान रथ से नीचे उतर गए, हाथ जोड़ते जोड़ते आए, कहे बउआ न जाने तेरी माँ कौन है, लेकिन धन है तेरी माँ, सुत संत सखीरी, धन जननी जिन जाया। तेरी माँ धन है जो तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिए। पलट उदास सोई सुतवंती, जो संत को गोद खिलाया है, सुत संत सखीरी, धन जननी जिन जाया। तेरी माँ धन्य, ऐसे पुत्र को जन्म दी है। जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल, जो अपने ज्ञान पीयूष से जग को किया निहाल। आज जनकवती माता के गोद में
ऐसा लाल का जन्म हुआ सदगुरु महाराज जो अपने ज्ञान पीयूष से, हम लोग तो एक पैसा भी इस बराबर नहीं है, जो कुछ है गुरु तोड़ तुझको तेरा सौंपते क्या लागत है। लेकिन कितना नाम गुरु महाराज का है, देश विदेश में है। कैसा लाल को जन्म दी माता जनकवती, जो आज सब घर घर में इसकी चर्चा हो रही है। तेरी माँ कौन है? लेकिन बउआ एक मेरी विनती सुनो, इससे सुंदर घोड़ा तुमको मैं ला दूंगा। जितना सेना को तुम मूर्छित किए हो, मैं ब्रह्म हूँ, सबकी सेना की मूर्छा मैं तोड़ दूंगा, सबका बाण वापस कर दूंगा। लेकिन बाबा मेरी विनती सुनो, तुम माँ की गोद को सूनी मत करो। तेरी माँ की गोद सूनी हो जाएगी, मेरे ब्रह्मवान से तुम जल जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको। मैं ब्रह्म हूँ। तो कहता तुम्हारा नाम क्या? बोले कहा राम। तुम ही राम है? अरे तुम्ही को तो हम खोजते हैं। ये दोनों बालक कहता है तुम्ही को तो खोज रहे हैं, उसको पता नहीं न है। वो बोला दोनों लड़का बालक कि मेरी माँ बनवासी बनवास वो जो है वन देवी माँ, उसको लोग वन देवी कहता था, वन से आई थी। वन देवी माँ कहती थी कि अयोध्या में एक राजा हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र श्री श्री 108 चक्रवर्ती सम्राट युवराज राम, वो गर्भवती स्त्री को अपनी पत्नी सीता को जंगल में कर दिया। ये बात तो सुनाती थी सीता, तो लेकिन वो तो वन देवी उसको लोग कहता था, उसको तो ये पता नहीं है सीता मेरी माँ है मेरे पिता है, उसको तो पता है नहीं। तो वो कहता तुम ही राम हो, तुम पहले ये बतलाओ कि कौन धर्मशास्त्र तुम पढ़े हो, तुम युवराज हो करके गर्भवती महिला को जंगल में भेज देना कौन शास्त्र में लिखा है, पहले ये बताओ। पहले तुम्ही को तो हम खोज रहे हैं। भगवान राम बोले कि बउआ अभी शास्त्रार्थ करने का समय नहीं है, अभी तुमसे मेरी विनती है, तुम माँ की गोद सुनी मत करो, तुम इस घोड़ा को छोड़ दो। बगल में मेरा राज्य है, यशमेध जग का घोड़ा है, तुमको दूसरा सुंदर घोड़ा ला के मैं दे देता हूँ और तुम इस घोड़ा को छोड़ दो। ये बालक तो था हटी ना, ताकि ये था तेजस्वी था। कहा सुनो हम राम और श्याम नहीं जानते हैं, अगर तुमको घोड़ा लेना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। मेरी माँ की गोद सुनी होगी, मैं मर जाऊंगा, घोड़ा तेरा, मैं जीत गया तो घोड़ा मेरा, हम छोड़ क्यों देंगे, चलो युद्ध करो। राम को भी ललकार दिया। अब तो नियम है कि जो घोड़ा नहीं छोड़ेगा उसके साथ युद्ध करनी पड़ेगी। अब युद्ध तो भगवान राम आग बंद किए, अंतिम में ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का आवाहन किए। ब्रह्मा जी बोले जी प्रभु का ब्रह्मास्त्र दीजिए, और ये लड़का साधारण नहीं है, ये जल्दी नहीं मरेगा, ब्रह्मास्त्र से जलेगा। का प्रभु दुनिया समाप्त हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो कुछ अब क्या करें, लास्ट में यही तो अश्वमेध जग का है पालन। तो ब्रह्मा जी बोले आग बंद की। तब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु जिस नाम का वो बालक जप कर रहा है, जिस रूप का ध्यान कर रहा है, हमारा ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। सोच सकते हैं कि दुनिया के लोग पागल नहीं तो और क्या, दुख नहीं मानिएगा कि जिस नाम में इतनी शक्ति है, ब्रह्मास्त्र भी उसके आगे फेल हो सकता है, उसको लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, सदगुरु करने के लिए लोग तैयार नहीं है, सत्संग पकड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है, अपना जीव का कल्याण करने के लिए लोग तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी साफ साफ कह दिए जिस नाम का वो जप कर रहा है प्रभु, जिस रूप का ध्यान कर रहा है, मेरा ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा, अपमानित हो जाऊंगा। तो भगवान बोले उपाय क्या है? अब तो यही अंतिम शस्त्र है, इसी से आप दीजिए। ब्रह्मा जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी को देना पड़ा, दिए। जैसे ब्रह्मास्त्र का चढ़ाया उस पर, अब किस पर, धनुष की डोरी पर से चढ़ाया, तरकस से चढ़ाया, और जैसे अनुसंधान करने का आग की लपट निकली उससे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हैं, कुछ कहता भैया वो ब्रह्मास्त्र तो जलाएगा, कहा जला देगा, जप करो। जाप जैसे किया, एक ही बार तो बाण छोड़ा, ब्रह्मा जी समेत काट करके उस तरकस तीर को ले आके 5 किलोमीटर दूरी पर गिरा दिया। बताइए कितनी ताकत है उस नाम जप में, सोचने की बात है। तो इस ज्ञान को जानना है, और उस ध्यान में कितनी ताकत है जो आप प्रसंग सुने हैं। अश्वमेध सहस्त्राणी बाजपे शतानी च सुषुम्ना ध्यान योगश्च कला नारंती षोडशी, उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। तो अब ये जो गया तो उसके बाद कुछ क्या किया, ध्यान करके बाण चलाया, उनका मुकुट, बलकल, फेटा, कुंडल सब खींच लिया।
खींच लिया और उनको भी मूर्छित करके छोड़ दिया, घोड़ा पर सब चीज ले लिया। अब अगले में जंगल, बगल में आश्रम आ गया। माँ माँ, कुछ कहता माँ इधर आओ। माँ कहती है बेटा मैं भोजन बना रही हूँ। कहा पहले आओ तो माँ। माँ तो भोजन बना रही थी, आई नहीं, दौड़ के कुछ गया, पकड़ के लाया, इधर देखो। जैसे सीता देखती है ये सब, कहती बेटा ये कहाँ से लाए, आओ ना माँ दिखलाता हूँ। बगले में जंगल था, पकड़ के ले गया। ओह, सीता देखती है जितने रथी और महारथी थे सबकी दुर्दशा, सब कोई बेहोश है अपने अपने रथ पर और सबकी अस्त्र शस्त्र गायब है। अब सीता के आंख से झरझर आंसू जाने लगा। बेटा ये तूने क्या किया? पता है उनको, नहीं ना पता है। कहा बेटा तूने ये क्या किया? क्या हुआ माँ? अब वो कहेगी कैसे? कहते अच्छा मेरी आज्ञा का पालन करोगे ना? कहा जी माँ तेरी आज्ञा सिर रखो पर। क्या आज्ञा है? कहा पहले जितना ये सब जितना सेना को मूर्छित किया सबकी मूर्छा तोड़ो। जब ध्यान करके बाण चला चला के सबकी मूर्छा तोड़ दिया। शक्ति देखिए कितना है इस ज्ञान में, कितनी शक्ति है। इसी को हम लोग जानिए, रामायण पढ़ने से नहीं ना होगा। तो वो जब ध्यान में ताकत कितना है, सबकी मूर्छा दूर हो जाती है। कहा सबका अस्त्र शस्त्र वापस करो। अस्त्र शस्त्र वापस किया। कहा जितना रथी को मूर्छित किया सबको वो आप जो है होश में लाओ। सब रथी को लक्ष्मण भरत जितने भी थे सबको हनुमान जी का बंधन तोड़ा। फिर सबका अस्त्र शस्त्र वापस किया। कहा महारथी को लाओ होश में। महारथी पर चलाया बाण, फिर उसको मूर्छा तोड़ा। अब वो देख रहा ना हमारा मुकुट है, न बलकल न फेटा, कुछ नहीं, सब उसको वापस कराया, सब पहनाया। देखा सीता बगल, सीता को तो पहचान गया। पहचान तो रहते होंगे, तो नर लीला करना है। भगवान वहां से उतर गए, हाथ जोड़ते जोड़ते आते हैं। क्या कहते? सीते सीते जीती बाजी हार गया मैं, जीती बाजी हार गया मैं। मेरा अश्वमेध जग पूरा नहीं हुआ, तेरे पुत्र से मैं हार गया। तब वाल्मीकि जी आ गए, सारा परिचय सुना दिए, सब बात कैसे कैसे सीता को रखा गया। भगवान तो अंदर से जानते ही होंगे, लीला कर रहे थे। वाल्मीकि जी बताए ये आपका पुत्र है, ये आपकी पत्नी है। एक सीते धन्य है तू जैसे पुत्र को जन्म दी। जो जो रथी महारथी हमारे उधर रावण की सेना को विध्वंस कर दिया और मेघनाथ तक को मार दिया, सब आज तेरे पुत्र के चंगुल में सब घिरे घिरे चले गए। इतना बड़ा महारथी। ये सत्संग की महिमा देखिए और ध्यान की महिमा कितनी है कि आज एक महारथी सब भी ये ध्यान ज्ञान वाले दो बालक से सब हार गए। तो जीत गए। जीत किसकी हुई? जो ध्यान भजन करता है उसकी जीत हुई। अश्वमेध जग पूरा हुआ? नहीं हुआ, अश्वमेध जग पूरा नहीं हुआ। वाल्मीकि जी बोले इसको आप स्वीकार करें। भगवान बोले नहीं, सारी जनता के नज़र में सीता को दोषी ठहरा दिया, इसीलिए मैंने त्याग किया है। सीता को फिर से अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो वाल्मीकि जी बोले कि ये सत्य है, अग्नि परीक्षा अब क्या देगी? कहा देगी। और उनको सीता तैयार हो गई। लव कुश जाकर के पूरा बचपन से अंत तक का राम गाथा सुना दिया अयोध्या में। सब लोग सुन के आँख से आंसू बहाए, लेकिन भगवान बोले नहीं देना होगा। वाल्मीकि जी के साथ सीता और लव कुश को लेकर गए। वहाँ जनकपुर से भी लोग आए थे। सारी सभा में सबको प्रणाम करती है सीता। अंतिम सुनाता प्रणाम करती है और कहती है धरती की तरफ देख करके, पृथ्वी से, माते तेरी पुत्री अग्नि परीक्षा देते देते अब थक सी गई है। कितनी परीक्षा लोगी? अंतिम परीक्षा है। अगर मैं सत्य हूँ, प्रभु राम के सिवाय मैंने इन आँखों से किसी को आज तक नहीं वर्णन की हो और ये उनका पुत्र है, तो तुम प्रकट हो जाओ। तेरी बेटी असहाय हो गई, अब अग्नि परीक्षा देने योग्य नहीं, इसको ले चलो। तुरंत वो सनमय का पत्थर बैठा हुआ, जमीन बहुत कड़ाके की आवाज होती है, फट जाती है, पुष्पक विमान लेके पृथ्वी माता प्रकट हो जाती है। सीता सबको प्रणाम करती है, सबसे आशीर्वाद देती है, हमारी गलती क्षमा करना। प्रभु से कहती है प्रभु इस जन्म में तो मैंने आपकी सेवा नहीं कर सकी, अब माता की गोद में मैं जा रही हूँ, ये लेकिन आपका पुत्र धरोहर है, इसको आप रख ले और मुझे आशीर्वाद दे, अगले जन्म में मैं सेवा करूँ। यह कहकर प्रणाम करके जैसे पुष्पक विमान पर बैठती है, पुष्पक विमान नीचे की ओर जाता, धरती मिलने लगती है। अब राम चिल्लाते हैं सीते सीते सीते, इधर लव कुश चिल्लाता है माते माते मत मिलने वाली है, वो चली गई। यही आप पाठ सुने, अश्वमेध सहस्त्राणि
बाज पे शतान, कितनों जग आप कर लीजिए, लेकिन ये जो जग आप कर रहे हैं, इस जग से बढ़कर दुनिया में और कोई जग नहीं है। इसीलिए हम लोग जब भी पाठ सुने तो ये सत्संग ध्यान ज्ञान यज्ञ जो सुषुम्ना ध्यान है, जो कोई इस ध्यान में अपने आप को लगा के रखता है, असंभव काम को वह संभव बना लेता है। इसीलिए हम सबको पहले खूब सत्संग सुन के सदगुरु की कृपा का पात्र बनना चाहिए, फिर किसी आचार्य से साधन भजन का भेद जानकर साधन भजन करके ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए, आवागमन का चक्र छोड़ा लेना चाहिए। यही मनुष्य शरीर की उपादेयता है। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा और फिर शुकर कुकर में दुख भागेगा भोगेगा भाई। चेतो मनुष्य तन पाई के गुरु के भजन करू है, सखिया है फेरो नाही मिलतो ऐसन देहिया की तन धन छुटी जाई तो छूटेगा नहीं। नर्तन मिला है तो जतन कर ले, कुछ जतन कर ले, जग में थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले, जग में थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर। मनुष्य शरीर मिला, भजन कर लीजिए और यह लोग परलोक बना लीजिए। एक कुछ शब्दों के साथ अभी की सेवा रही, एक समय का सत्संग बचा हुआ है, फिर अपराह्न काल में आप लोग सवेरे से शुरू करेंगे। मौसम भी खराब है, मुझे जाना भी है। कल परसों 2 दिन मनु बाबा के इसमें कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है, इस तरह से बड़ा कार्यक्रम है।